महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर बैनर से हिल गई है। चुनाव नजदीक हो तो पोस्टर सिर्फ पोस्टर नहीं रहते, संदेश बन जाते हैं, संकेत बन जाते हैं और कई बार हथियार भी। ऐसा ही एक बैनर इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त विवाद खड़ा कर रहा है, जहां डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में दर्शकों, शिवसेना यूबीटी ने इसे लेकर एकनाथ शिंदे गुट पर तीखा हमला बोल दिया है। तो दर्शकों, क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। बता दें कि उमरगा नगर परिषद के चुनाव से जुड़ा ये बैनर, लेकिन असर पूरे महाराष्ट्र की राजनीति तक। एक ही फ्रेम में एकनाथ शिंदे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, और साथ में साफ साफ चमकता धनुष्यबाण शिंदे गुट का आधिकारिक चुनाव चिन्ह। ये तस्वीर इसलिए विवाद पैदा करती है क्योंकि 2022 में बगावत के वक्त शिंदे गुट ने कहा था, हम कांग्रेस से दूरी बनाए रखने और बाला साहब के विचारों की रक्षा के लिए निकले हैं। और अब दर्शकों, वही कांग्रेस नेता, वही चेहरे उसी बैनर पर शिंदे के साथ। ये सवाल उठाने वाला है शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता अंबादास दानवे। दर्शकों, आपको बता दें कि अंबादास दानवे ने कहा है कि कांग्रेस नहीं चलेगी कहकर घूम आए और अब एक ही बैनर पर खड़े हैं। ये साफ दिखाता है कि बाला साहब के विचारों को किस तरह खुंटी पर टांग दिया गया है। अंबादास दानवे ने अपने पोस्ट में शिंदे पर सिर्फ निशाना नहीं साधा, बल्कि बीजेपी और केंद्रीय नेतृत्व को भी घेरा। पोस्ट में उन्होंने अमित शाह और महाराष्ट्र बीजेपी को टैग किया, मानो सीधे सवाल ही पूछा हो कि क्या यही है महायुति का असली चेहरा। बैनर में लिखा है, शिवसेना, कांग्रेस, लहुजी शक्ति सेना, रैयत क्रांति और मित्र शहर विकास पैनल के उम्मीदवार। यानी स्थानीय स्तर पर ऐसा तालमेल जो महायुति की शीर्ष राजनीति से बिल्कुल उलट दिखाई देता है। ऐसे में राजनीतिक जानकार कहते हैं कि यह वही ग्राउंड पॉलिटिक्स है जहां समीकरण विचारधारा नहीं बल्कि जातीय, सामाजिक और स्थानीय गणित से बनते हैं। लेकिन ऐसी तस्वीरें जरूर बड़े सवाल खड़े कर देती है, खासकर तब जब पार्टी के शीर्ष नेता खुद कांग्रेस को लगातार कोसते रहे हो। ऐसे में अंबादास दानवे का यह हमला सिर्फ बैनर तक सीमित नहीं रहा, उनके निशाने पर शिंदे की पूरी राजनीतिक यात्रा भी रही। अंबादास दानवे ने कहा है कि दिल्ली के डर से सब हो रहा है। शिंदे ने बगावत इस नाम पर की कि कांग्रेस नहीं चलेगी और आज कांग्रेस के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दानवे ने यह भी लिखा है कि इसे ही कहते हैं पैरों तले अंधेरा। सीधे शब्दों में, नेता बाहर विरोध की राजनीति करते हैं, लेकिन जमीन पर उनका ही संगठन उल्टे समीकरण बना लेता है। ऐसे में दर्शकों, राजनीतिक गलियारों में इस बैनर को लेकर गंभीर चर्चा है। क्या यह महायुति में बढ़ते असंतोष का संकेत है या फिर सिर्फ स्थानीय राजनीति का दबाव? अगर यह तालमेल सिर्फ उमरगा तक सीमित है तब भी सवाल बड़े हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में कई जिलों से इसी तरह के पोस्टर और समझौते की तस्वीरें सामने आ चुकी है। इसका सीधा सीधा असर बीजेपी शिंदे गठबंधन पर पड़ता है, क्योंकि बीजेपी लगातार कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक कैंपेन चला रही है और वही उसकी सरकार का ये एक हिस्सा कांग्रेस के साथ स्थानीय उम्मीदवार उतार रहा है। ऐसे में दर्शकों, महाराष्ट्र में महायुति ऊपर कुछ और है, नीचे कुछ और। बैनर इसकी पोल खुलता है। यह सिर्फ एक पोस्टर का विवाद नहीं बल्कि गठबंधन की दिशा पर बड़ा सवाल भी है। ऐसे में दर्शकों, इस पूरे विवाद ने सोशल मीडिया पर भी तूफान ला दिया है। बैनर वायरल है और साथ ही वायरल है वो सारे तंज जो बाला साहब की विचारधारा बनाम राजनीतिक सुविधा की बहस को फिर से जिंदा कर रहे हैं। शिंदे गुट ने अब तक आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन राजनीतिक माहौल साफ दिख रहा है। लोकल चुनाव का बैनर स्टेट की राजनीति का बारूद बन चुका है। उमरगा की इस एक तस्वीर ने महायुति में खामोश टकराव को जोरदार सुर दे दिया है और जैसे जैसे नगर परिषद और स्थानीय निकाय चुनाव करीब आएंगे, ऐसे पोस्टर और ऐसे सवाल शायद और भी ज्यादा दिखाई देंगे। तो दर्शकों, ये थी हमारी खास रिपोर्ट, एक चुनावी बैनर और उससे निकली सियासत जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। आगे इस मुद्दे पर शिंदे गुट क्या सफाई देता है और बीजेपी कैसे रिएक्ट करती है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।